हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली मैथ्स क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पे चर्चा किया था। इस क्लास में हम प्रश्नावली के बचे हुए सभी सवालों को हल करेंगे और प्रश्नावली को खत्म करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, वो प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, और 4 ऑप्शन दिया है बेटा 13, 65, 875 और 1750। देखिए, बड़ी से बड़ी जहां भी आपको दिख जाए आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वहां हमको एचसीएफ अर्थात मासा निकालना है। और ऐसे सवालों में जिनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जहां ऐसा बना के दिया रहे कि किसी संख्या को इस संख्या से भाग देने पर इतना शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त शेषफल को ही सबसे पहले घटाइए। 70 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास एक संख्या 65 आ जाएगी बेटा, और 125 में से 8 घटा दीजिए तो हमारे पास जो बचेगी संख्या वो क्या हो जाएगी, 15 में से 8 गया 7, 117 हो जाएगी। अब हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जो 65 को भी काट सके और 117 को भी काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा। तो चलिए मासा निकाल लेते हैं। 65 से सीधे 117 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा बेटा 65, कितना बचेगा 52 बच जाएगा, और 52 से फिर 65 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 13 बचेगा, 13 से 52 में भाग देंगे तो 52 4 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात मासा आएगा वो आएगा बेटा 13, और 13 मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। तो इस तरीके के सवालों को जहां पर दो संख्याएं दी रहे और बताया जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे इनको काटा जाए तो इतना इतना बचता है, तो जो बचा हुआ है उस बचे हुए को पहले ही घटा लीजिए और जैसे बड़ा सा बड़ा दिखे वैसे क्या करिए, मासा निकाल लीजिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और b बराबर x वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए तो मासा ab का पूछा है, जहां x और y एक अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, ऐसे जगहों पर मासा निकालना है तो a की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और b की वैल्यू बेटा मेरे पास x वाई क्यूब है। हमें करना क्या है, हमें देखना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं। मासा का मतलब आपको पता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये दोनों कट जाएं। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं। तो या तो आप पारंपरिक तरीके से निकालिए, ठीक, और या तो आप क्या करिए, जैसे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम मासा निकाल लेते हैं। चलिए इसका मासा निकालते हैं। सबसे पहले a को मैं अगर तोड़ के लिखना चाहूं बेटा तो x गुणे y लिख सकता हूं, और b में मेरे पास x गुणे y गुणे y गुणे y। ऐसी संख्याओं का मासा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो संख्याएं ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए, एक x यहां है, एक x यहां है, तो मुझे एक ऑप्शन तो x मिल जाएगा, और 2y यहां है, 2y यहां है, तो मुझे एक ऑप्शन y स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो x y स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट ऑप्शन। x और y अभाज्य संख्याएं हैं, पूर्णांकों a और b को इस रूप में दर्शाया गया था और मासा पूछा था। मासा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये कट जाए। देखिए, एक्स वाई स्क्वायर से ये भी कटेगा और एक्स वाई स्क्वायर से ये भी कटेगा। ठीक, तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है। सेम पिछले सवाल की तरह है ये। पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब b के रूप में व्यक्त किया गया है, तो लासा पूछा है। देखिए, मासा दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या, और लासा दिखाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक, तो p बराबर ए बी स्क्वायर है और q बराबर ए क्यूब b है। देखिए, कोई भी संख्या अगर वो ए क्यूब से बड़ी होगी तो वो इससे नहीं कटेगी, ठीक, और अगर वो b स्क्वायर से बड़ी होगी तो यहां वाले b से नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन जब आप लासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब और b का स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लासा निकाल के आपको दिखा देते हैं। चलिए लासा निकालते हैं बच्चों। p बराबर ए बी स्क्वायर को मैं a गुणे b लिख सकता हूं, और q बराबर a क्यूब b को मैं a गुणे b लिख सकता हूं। सबसे पहले मिलान करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो देखिए, a मिल गया है तो a में लिख सकता हूं, और एक b का पेयर बन गया है तो एक b लिख सकता हूं। फिर जिनका पेयर नहीं बना है उनको हम लिख लेते हैं, तो गुणे a, यहां पर 2 a बचा था और यहां पर एक b बचा था। तो देखिए, a के घात
3 हो जाएगा, 1 2 3 ए है और b की घात 2, जिसे हम a क्यूब b स्क्वायर लिखते हैं, और वही आपका ऑप्शन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 a क्यूब b स्क्वायर, ये हमारा लासा हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला सवाल है बेटा, वो है एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, और पहला ऑप्शन दिया गया है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा दिया गया है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है बेटा परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा है एक। तो हमेशा याद रखिए आप इसे कि अगर कोई एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका गुणनफल बेटा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसे? चलिए मैं देख लेता हूं। जैसे माना मैंने शून्येतर परिमेय संख्या हमारी 2 है और एक अपरिमेय संख्या मैंने √2 ले लिया, गुणा कराइए, देखिए 2√2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो हमेशा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित का मतलब है बेटा कि उसमें 1 और 10 को शामिल किया जाएगा तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की या तो संख्याओं का आप लासा निकालिए, और या तो मैंने आपको बताया ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। आप देखिए कोई भी संख्या जो 2 से और 5 से विभाजित हो जाएगी वो 10 से विभाजित होगी। ठीक, कोई भी संख्या जो 3 से विभाजित होगी और वो 9 से बड़ी है, और 3 और 6 से विभाजित है, 9 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब हम डिविजिबिलिटी रूल के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 10 तो कदापि नहीं होगा, 10 तो 9 से ही नहीं विभाजित होगी, 100 भी देखिए 9 से विभाजित नहीं होगी। एक ही संख्या पकड़ के देख लीजिए। ठीक, क्या ये देखिए 504, देखिए आप 2 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे 2 से तो कट जाएगी, 3 की लगाएंगे 3 से ही नहीं विभाजित होगी, तो चेक ही नहीं कराना है। 4 ही ऑप्शन है, तो चौथा ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 2520 राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों संख्याएं 1 और 10 को शामिल करने के साथ साथ 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं। ठीक, और आप देखेंगे प्रैक्टिस में, आप चेक करिएगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा आप निकालेंगे तो 2520 आएगा। चलिए मैं चेक भी करा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए चेक भी करा देता हूं। सबसे पहले 1 से ले जाएंगे तो 1 तो कट जाएगा। ठीक, 1 का काम खत्म हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं। चलिए सबसे पहले हम 2 से ले चलते हैं। 1 1 3 वैसे उतर जाएगा बेटा, 2 5 वैसे उतर जाएगा, 3 7 वैसे उतर जाएगा, 4 9 वैसे उतर जाएगा, और 5 फिर एक बार 2 से ले चलेंगे। 1 1 3 यहां 1 बचेगा, 5 3 7 यहां 2 बचेगा, 9 और 5। एक बार और 2 से ले चलते हैं। देखिए 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। एक बार 3 से ले जाएंगे तो ये 3 और ये 3 चला जाएगा बेटा, और यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां क्या होगा, 1 1 1 1 5 बचा था, ये 3 की जगह 1 7 1 3 और 5। एक बार फिर 3 से ले जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास बचेगा 5 7 और 5। फिर एक बार 5 से ले जाएंगे तो हमारे पास 5 5 दोनों कट जाएगा। फिर एक बार 7 से ले जाएंगे तो जो हमारा लासा आएगा बेटा वो क्या आएगा, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। चलिए देखते हैं 2520 आता है कि नहीं। 2 दूना 4 दूनी 8 पंचे 40 गुणे 3 3 9 9 7 63। जीरो का कोई मतलब नहीं है तो सीधे जीरो हटा के फिर 4 से देखते हैं, 4 3 12, 2 हासिल आए 1 और 6 चौक 24 1 25। देखिए आप लासा भी निकाल के हल कर सकते हैं, 2520 आ गया। और वैसे भी मैंने आपसे बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल द्वारा आप चेक कराइएगा। कोई भी एक संख्या पकड़िए, ज्यादातर अभाज्य संख्या पकड़िए, जैसे 3 से चेक करा लीजिए। ठीक, 3 से हो जाए तो 6 या 9 से चेक करा लीजिए। ठीक, ऐसे संख्याओं से चेक कराइए और देखिए कि क्या संख्या कट रही है। जब तीनों नहीं कट रही है तो चौथा ऑप्शन हमारा 2520 बचा था, वही राइट ऑप्शन होगा भी था, और मैंने लासा भी निकाल के आपको दिखा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करते हैं, जो कि है बेटा कि परिमेय संख्या
14587 अपान 1250 का दशमलव प्रसार निम्न किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? और ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4। कहने का मतलब कि हमको 1250 से 14,587 में भाग देना है और देखना है कि इसका प्रसार कितने अंकों तक हम ले जा सकते हैं और दशमलव प्रसार कितने अंकों तक जाने के बाद, दशमलव के बाद कितने अंकों तक जाने के बाद इसका प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 1250 से 14,587 को भाग देते हैं। तो एक बार जाएगा 1250, 8, 0, 2, 7 उतार लीजिए। एक बार और जाएगा 1250, 7 और यहां पर 3 और यहां पर कितना 8। आप दशमलव लगाएंगे बेटा 0 बढ़ जाएगा, 6 बार ले जाएंगे। फिर सॉल्व करेंगे आप तो 6 0, 6 पंचे 30 की 0 यहां से लाया 3, 12 6 72, 3 75, 870 बचेगा और दशमलव की वजह से फिर 0 बढ़ेगा। फिर आप 6 बार ले जाएंगे, फिर 7500 आएगा लगभग। 1200 के बाद फिर दशमलव जाएगा 0, दशमलव की वजह से 0 0 बढ़ता चला जाएगा। यहां हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार 9 बार जाएगा, एक बार 6 बार जाएगा और दशमलव के 4 अंक तक इसका प्रसार होगा और 4 स्थानों के बाद इसका प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बेटा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल कभी कभी लगातार पेपरों में कई वर्षों में पूछे गए हैं। आपको हर से अंश में भाग दे लेना है और जैसे ही देखिए आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 के बाद जैसे 4 बार गया, जैसे चौथी बार गया, फिर आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 है ही नहीं, ना आप 20 भी नहीं है। 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्वेशन होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास और ये प्रश्नावली समाप्त होती है। जल्दी हम आपसे मैथ्स की एक और नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।